नमस्कार। नमस्कार। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये एक्चुअल में एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक तरह का कन्वर्सेशन है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड आशीष भटनागर हम दोनों ही अर्बन गार्डनर हैं, या कह सकते हैं कि आधुनिक किसान हैं हम लोग। और हम बहुत सारे अपने ही टेरेस पे सारी सब्जियां जो ऑर्गेनिक होती है वो ही ग्रो करते हैं, और उसमें बहुत सारे हम प्रयोग भी करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आती है इन जनरल, क्योंकि मैं बहुत जगह वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ, तो बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि अगर टेरेस पे हम कर रहे हैं या बालकनी में अगर हम कुछ भी खाने की चीज़ें, जो भी हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, अगर वो उगा रहे हैं तो उन्हें उगाना तो सच में बहुत कठिन होता होगा। तो आज बस हम इस पॉडकास्ट में कन्वर्सेशन के जरिए यही जो मिथ है और बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के, वो ही आपके सॉर्ट आउट करेंगे कि ये सब बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास 3 घंटे तक धूप आती हो, ऐसी कोई बालकनी हो या आपके पास छत हो, तो आपको डेफिनेटली अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सब्जियां उगाना चाहिए, फल उगाना चाहिए। और हम इस पूरे कन्वर्सेशन में यही आपसे शेयर करेंगे कि कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या कास्ट आ सकती है, कैसे देखभाल करनी है, इन्हीं सब बातों के लिए। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे हमने भी अपना बहुत बड़ा हमने टेरेस गार्डन सेट किया हुआ है और सारा ऑर्गेनिक हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं, फल भी उगाते हैं, तो शुरुआत कैसे करी? क्या ये बहुत कॉस्टली लगा था आपको, या कैसे आपने पूरी मतलब स्टार्टिंग करी? कॉस्टली तो बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल उसको उचित नहीं मानता हूँ कि उसको कॉस्टली बोला जाए। आप बाजार से जो सब्जी और फल खरीद के लाते हैं उसकी कीमत के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, घर पे अगर उगाएंगे तो उसका आधा भी नहीं होता है। स्टार्टिंग में अगर माना जाए कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसको कि लोग बोलते हैं कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, वो इसको इसलिए बोलते हैं कि शुरुआत में आप बोलते हैं कि हमको ग्रो बैग चाहिए, हमको गमले चाहिए, हमको मिट्टी खरीदनी पड़ेगी, खाद खरीदनी पड़ेगी, इन सबको करते हैं तो इनिशियली लगता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप गमलों में ही लगाओ। आपके घर में मान लीजिए पुताई हुई है, सो पुताई के डिब्बे होते हैं कलर के, उनको ले लीजिए। घर में टूटी बाल्टियां होती हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे डिब्बे, बहुत सारे प्लास्टिक के डिब्बे खाली होते हैं, वो ले लीजिए। बोरियां भी हमने ली है। तो बोल रहा हूँ जो बोरियां है, सीमेंट की बोरियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल सारा जो आप अनाज वगैरह लेके आते हैं सब बोरियों में ही आता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी आप लेके उसको कर सकते हो। और हमने तो स्टार्टिंग, अगर मैं देखूंगा कि हमने तो स्टार्टिंग मीन्स है कि अभी आप देखेंगे जब यहाँ पे गार्डन में तो बहुत सारे अभी भी पेंट के डिब्बे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने उगा रखा है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया उगा, क्योंकि उनकी तो क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा है। बस हमको शुरुआत में मिट्टी लानी पड़ी थी। शुरुआत में आपको मिट्टी, चूंकि हम लोग यहाँ नए थे इसलिए लानी पड़ी थी, अदरवाइज तो मिट्टी तो आप आसपास कोई खेत है तो आप ले आसपास की कोई खेत है वहां से ले आइए, मिट्टी ले आइए। गोबर वाली खाद बाजार में मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है गोबर वाली खाद भी तो वर्मी कंपोस्ट चाहिए, वो भी नहीं लाना है तो अपने घर में जो सब्जियां निकलती हैं उसके जो छिलके निकलते हैं उसको आप ऐसे खाद के लिए यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद उसको डाल दीजिए, वो गल के वही खाद बन इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि हम एक्चुअल में क्या मैन्योर या खाद यूज करते हैं या क्या पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो जैसे हमने जब अपना शुरुआत की थी तो यही सारी चीजें स्टार्टिंग में, मतलब इसी तरह के पॉट्स लिए थे और करी थी। अभी आज के टाइम में हमारे पास टेरेस पे कम से कम 200 से ज्यादा गमले हैं, और आप जो भी सीजनल सब्जियां होती है जिसका नाम लोगे वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम लोग, जैसे कि अब आने वाला है विंटर सीजन में फिर अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसे कि विंटर सीजन का ये जो तैयारी वाला जो समय है, तो इसमें आप क्या क्या उगा रहे हैं? देखिए, सर्दी के समय में अभी हम लोगों की जो तैयारी चल रही है, मूली की चल रही है, गाजर की चल रही है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, सेम ऑलरेडी हमारे लगी चुकी है, और गिलकी शलजम वगैरह है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना शकरकंद उगा रखी है, ठीक है ना। अब आलू प्याज ये भी हम उगाने वाले हैं। प्याज लहसुन उगेगा, ये अक्टूबर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, है ना। बाकी आजकल तो क्या है कि आप देखेंगे कि गिलकी है, लौकी है, भिंडी है, ये सब 12 मासी सब्जियां होंगी, तो कभी भी लगाए तो लग जाएगी, तो ये तो पैरेलल चलती रहेगी। मैंने अभी जो नाम गिना है वो सीजनल है कि वो उसी सीजन में वाला है। तो जैसे कि आप कोई मिट्टी की ऐसा कोई पर्टिकुलर तैयारी करते हो? क्योंकि जब हमने शुरू किया
किया तो हम भी यूट्यूब पे बहुत चैनल देखते थे और वहाँ पे हर एक गार्डनर ये बोलता था कि आप इतना % गार्डन साइड लीजिए, इतना % आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए, इतना आप रेती ले लीजिए। तो उससे बहुत टेंशन होता था मुझे तो कि अरे हमको इतना लेना है। लेकिन फिर जब करते करते हम लोगों को प्रैक्टिस हुई, क्योंकि अब तो हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए इसमें, क्योंकि 3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो ये समझ में आया कि हाँ कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई रेशियो जरूरी नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने आशीष यहाँ पे छत पे हम लोग ये गार्डनिंग कर रहे हैं, तो जैसे होता ना कई लोगों को ये डर लगता है कि छत पे बहुत वजन हो जाएगा, और सचमुच होता है क्योंकि मिट्टी में अगर हम पानी डालते हैं तो बहुत वेट हो जाता है हर गमले का। तो हमने क्या किया, आप ये भी बताइए। देखिए ऐसा है कि जो बताया जाता है वो सब थ्योरेटिकल बताया जाता है कि एक भाग ये होना चाहिए, एक भाग मिट्टी होना चाहिए, एक भाग रेत होनी चाहिए, वो सब होता है कि पानी की निकासी के लिए। और पानी की निकासी के लिए रेत ही यूज करना जरूरी नहीं है। आप उसकी जगह अगर कोकोपीट ले लेंगे तो काम वही करेगा। हाँ। और हल्का हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे गमलों में हमने मैक्सिमम में आधा हम लोगों ने आधा के आसपास हम लोगों ने इसमें कोकोपीट डाला हुआ है, तो वजन कम है ना। और ये सालों साल यूज होता है, सालों साल ये कभी खत्म नहीं होगा, कंज्यूमेबल नहीं है। हाँ। केवल जब अपन पानी डालते हैं उस पे जो थोड़ा बहुत बहके निकलता है वो निकलता है, अदरवाइज निकलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। जो गोबर वाली खाद होती है उसमें भी कोई वजन नहीं होता, जो पूरा वजन होता है केवल मिट्टी का होता है। हाँ। सो मिट्टी आपको समय समय पे उसको मेकअप करते रहना चाहिए, बट वो मेकअप भी जो करना है पूरा मिक्स बना के उसको करें, ताकि क्योंकि जो है वजन नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि यस, छत के ऊपर थोड़ा जब खेती करते हैं तो वजन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग की जो बेरिंग कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है। और ये और क्योंकि हल्का भी होता है, और जैसे निंदाई गुड़ाई वाला जो काम वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान होता है। सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि ये कभी भी जब भी हम कोकोपीट डाल के यूज करते हैं तो हार्ड नहीं होती है मिट्टी, पोरस रहती है, तो बहुत इजीली वहाँ पे जैसे कि रूट्स भी बहुत जल्दी इसमें डेवलप होते हैं, क्योंकि उसमें ढीला होता है तो जगह बहुत मिलती है, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। कोकोपीट जो होता है पानी को पकड़ के रखता है। हाँ। सो पानी की मात्रा जो आप अगर ट्रेडिशनल देखेंगे केवल मिट्टी में करना तो उसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, कोकोपीट में थोड़ा कम लगता है, क्योंकि पानी को पकड़ के रखता है। थोड़ा वही कि थोड़ा एक तरह से हम पानी को भी सेव करते हैं, प्लस हमारी चीजें भी बहुत अच्छी उग जाती है, क्योंकि जड़ें बहुत जल्दी उगती है। तो जो विशेषकर जो जड़ें वाली जो सब्जियां वो बहुत अच्छी उगती है। प्लस आशीष ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है, हमने 2-3 सब्जियों को भी एक साथ उगाया। तो उसके बारे में आप बताइए कि हम एक ही गमले में जैसे फल के साथ भी हमने कॉम्बिनेशन करा या सब्जियों का भी कॉम्बिनेशन करा, तो इसको हमने कैसे करा? देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अभी आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हमने अदरक और हल्दी को साथ में लगाया। हाँ, मैं अभी वीडियो इसमें देखूंगी कि हल्दी और अदरक ये एक दूसरे को इतनी कॉम्प्लीमेंट करती है। हाँ। आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिले, एक जगह केवल हमने अदरक ही अदरक लगाया, एक में केवल हल्दी ही हल्दी लगाई, और एक में दोनों कॉम्बिनेशन लगाया। हाँ, तो कॉम्बिनेशन वाले में देखेंगे तो जो दोनों सब्जियां हैं जिसका जो ग्रोथ है वो अलग से दिखता है कि भाई ये इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन है और ये अलग से चल रहा है, ऐसा है। इसके बाद जो होता है कि इसमें एक है मल्टी लेवल फार्मिंग, अगर आपने सुना हुआ होगा तो उसका थोड़ा बहुत प्रयोग किया है कि जैसे जहाँ बेल वाले पौधे होते हैं, सो बेल वाले पौधे में एक बार जब बेल वाले पौधे होके बेल ऊपर चढ़ गई तो नीचे की जमीन खाली है, उसको आप देखेंगे वीड्स वगैरह आ जाते हैं तो आपको बार बार गुड़ाई करनी पड़ती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप सरफेस वाली कुछ सब्जी उगा दीजिए, जैसे कि पालक हुआ, मेथी हुआ, धनिया हुआ, वो डाल दीजिए। तो वहाँ पे जो सरफेस को है वो पूरा उसकी जो पत्तियां निकलती है उससे ढक जाता है। तो फिर वहाँ पे वीड्स वगैरह नहीं आते हैं। हाँ, मतलब जंगली घास वगैरह नहीं वो आती नहीं है। तो आपको क्या है कि वहाँ पे मिल जाता है कि जमीन तो है, अवेलेबल है, खाद अपन उसका उपयोग भी हो गया है, उसका उपयोग हो जाता है। तो और धनिया वगैरह तो हमारा बहुत अच्छा निकला, उसमें पालक उसमें बहुत अच्छा, धनिया पालक मेथी बहुत अच्छा उगता है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं जगह के सब, जितने भी फल वाले पौधे लगे हैं सबके अंदर कुछ न कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे पीछे हम लोगों ने सब फलों वाले ही लगाए, सब में कुछ न कुछ दूसरा बैंगन लगा है, किसी में मिर्ची लगी, किसी में टमाटर है, इवन किसी में तो अपना गिलकी की बेल भी चली हुई है, गिलकी लगी हुई है, ककड़ी लगी हुई है। मतलब बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा कोई उसमें कोई इजीली चल जाता है और अच्छी पैदावार मिलती है। फिर जैसे एक हमने और भी देखा कि जो अदरक के लगाए हैं, अदरक के साथ हमने मिर्ची लगाई, वो बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा मिर्ची चला, तो उसमें बहुत मिर्ची अच्छी चल रही है। इवन टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो जैसे कि
अगर सपोज किसी को शुरुआत में लगता है कि पॉट्स नहीं है या कैसे कुछ करेंगे, तो हमने बहुत ही स्टार्टिंग में तो जो होती ना बड़ी बोतलें कोल्ड ड्रिंक की, उनको भी काट के टमाटर लगाए थे, मिर्च लगाए थे, बीन्स उसमें भी लग जाता है। तो कोई भी आपको स्पेशली कि बिल्कुल बहुत खर्चा करके बहुत महंगे पार्ट खरीदने हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। और विशेषकर जैसे बीज की अगर बात करते हैं तो हम लोग बहुत कम बीज ही बाजार से खरीदते हैं। जरूरी नहीं है बाजार से बीज लाया जाए, अपन घर में जो सब्जी यूज करते हैं हाँ। उसी के जो बीज निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टमाटर खाते हैं हाँ, तो टमाटर के अंदर बीज होते ही हैं, थोड़े वो से बीज easily निकाल के grow अलग रख करते हैं। लीजिए, उसको धो के सुखा लीजिए, उसके बाद उनको यूज कर लीजिए। हाँ, आसानी बैंगन से होते लग हैं, जाती है। लौकी होती है, गिलकी होती है, कद्दू होता है, करेला होता है, सेम होता है, इवन मटर होती है, चना होता है, बाकी मेथी दाना तो घर में अपन यूज करते हैं, सरसों अपन घर में यूज करते हैं, सब इजीली यूज हो सकता है। तो ये और धनिया, जैसे हमने अभी जितना भी धनिया उगाया है वो घर के ही धनिया आपके से उगाया है। घर पे अपन साबुत धनिया यूज करती ही हैं, बिल्कुल। उसी पे आपको उगा लीजिए। आपको बाजार से लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर पालक है, पालक का बीज जैसे या घर पे गोभियों के available बीज होता है, नहीं उनको उगा लाना पाते पड़ता हैं। है। भिंडी के भी हम बना सकते हैं, लेकिन भिंडी भी हमको पहली बार आपको बाजार से लाना लेना पड़ेगा, उसके बाद तो हम सब इसी में से निकाल रहे हैं। हाँ। जो भिंडी आती है, 2 भिंडी को पका लो, उसमें से बीज निकल जाते हैं, वो लगा लीजिए। तो भी हमारे वो भी बहुत अच्छे। हल्दी अदरक घर में होती है, पुदीना होता ही है, तो सब उसी में लग जाता है। हाँ, जैसे हल्दी और अदरक भी हमने घर में से ही बीज निकाले हैं, कि जैसे मार्केट में लेके आते थे हम लोग। जुलाई अगस्त की बात है, जुलाई अगस्त के बाद में तो वहाँ उसमें अंकुरण आते हैं। आप देखना, जब भी आप हल्दी खरीदोगे या अदरक खरीदोगे तो उसमें छोटे छोटे से अंकुरण आ जाते हैं। बस उन्हीं को हमने बीज के रूप में इसमें लगा दिया। शकरकंद वो तो हमने बिल्कुल ऐसे ही कि जो बाद में बची हुई थी तो प्रैक्टिकल के तौर पे काट के लगा दी, और आज हमारे इतनी शकरकंद हो रही है कि बस नहीं। तो मतलब जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें या सारे बीज मार्केट से खरीदें, हम अपने घर में से बहुत ज्यादा चीजें निकाल सकते हैं। और फिर बाद में अगर आपने एक बार कर लिया तो आगे हम इसको, वो तो फिर उसी में रिसाइकल होता है, उसी में से जनरेट है। इवन फलों में ड्रैगन फ्रूट हम लोगों ने बीज से ही बना के लगाए हुए हैं। हाँ हाँ, ड्रैगन फ्रूट मैंने लगाया, लेकिन थोड़ा उसमें हमको पेशेंस रखना पड़ता है। कि जैसे अगर सपोज हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया तो उसके अंदर जो काले सीड्स होते हैं उसको ऐसे ही कोकोपीट में डाल दिया। 100 सीड डाले, जिसमें से 10-12 अच्छे अभी तक सरवाइव कर गए हैं, और 1 साल में वो बहुत ग्रो कर गए हैं। और जैसे उसका फिर से कोई एक छोटा सा पार्ट कट करके हम दूसरी जगह लगा रहे हैं तो दूसरा प्लांट बन रहा है, बढ़िया मल्टीप्लाई। हाँ, तो कम से कम हमारे पास 10 के करीब हो गए। 10 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ड्रैगन फ्रूट बहुत सारे हैं। हाँ, मतलब ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिकली जब हम खुद ये काम करेंगे तो करना आ जाएगा। देखिए, इसमें केवल जो टेरेस गार्डनिंग है उसमें सबसे पहली चीज जो चाहिए, एक तो पेशेंस चाहिए कि हाँ, पेशेंस बहुत चाहिए। और दूसरी चीज कि आपको डेली 2 से 3 घंटा गार्डन को देना पड़ेगा, पौधों को बच्चों की तरह पालना पड़ेगा। हाँ। इसमें शॉर्टकट नहीं है। हाँ, इसमें शॉर्टकट लेकिन ना, जैसे कि हम लोग भी जब से ये गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग, तो हमको कितने फायदे भी तो मिल रहे हैं। फायदे मिल रहे हैं बहुत कि सारी एक तो सबसे ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं हम, विदाउट कोई पेस्टिसाइड, विदाउट कोई फर्टिलाइजर हम ये खा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो टाइम है, मतलब एक हॉबी हो गई है कि हमको पौधों को ही देखना है, हमको अच्छा लगता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल रही है। तो मतलब ये तो साइड के ही फायदे हैं। और जो मेन हमारा जो पर्पस था कि हाँ, कहीं ना कहीं घर की जो किचन की इकोनॉमी है उसमें भी फर्क पड़ता है। क्योंकि शायद बारिश के दिनों में हमने बहुत कम सब्जी लाई है ना मार्केट से। बारिश का पूरा सीजन लगभग, मतलब जो घर में सब्जियां हैं वो तो मेरे ख्याल से बाजार से आई नहीं है। हाँ, जैसे आई नहीं है तो जो इन जनरल जो बाजार से जो जितनी आती थी, आलू प्याज यही हम लोगों ने लिए थे, बाकी तो सब घर के निकल जाते हैं। अभी देखो ना, ये देखो, ये बैंगन निकल रहा है पूरा। हाँ, कितने बढ़िया बैंगन हो गए, कितने बैंगन निकल रहे हैं। अब इधर हमने ये देखिए अंजीर भी लगाए हैं, अंजीर भी आ गए। उसके पीछे आपको दिखेंगे चीकू दिख रहे हैं, इधर संतरा है, आपको उधर बहुत सारे नींबू भी दिख रहे होंगे। तो 2 लोगों की अगर छोटी फैमिली है तो उसके लिए तो शायद हर ही दिन कुछ चीजें निकल जाती है। प्लस हमने यहाँ पे फ्रूट्स के, जैसे आप देख ही रहे, बहुत सारे लगाए। हमने पपीते भी लगाए,
पपीते का तो कौन सा बहुत वेराइटी आया। था हमारा? पपीता रेड लेडी था। हाँ, बहुत पपीता है। हाँ, केवल एक पौधा लगाया था, वो भी ग्रो बैग में लगाया था। हाँ, कम से कम 50 से 60 पपीते आए होंगे एक बिल्कुल पौधे के बिल्कुल, अंदर। मतलब पूरा जो विंटर का जो सीजन था हमने उसी में मतलब चलाया, बहुत इजीली चल गया है। अब हमने उसके भी 2-3 पौधे और लगाए हैं। चीकू हमने लगाया है, लीची है हमारे पास, स्टार फ्रूट है, अमरूद हमने बहुत लगाए हैं, बहुत आ गए। नींबू भी हमारे पास 2 है, वो भी अंगूर हमने लगा है अपने पास में। अंगूर भी लगे हैं। हाँ, एवोकाडो लगा हुआ है। हाँ, हाँ। तो जैसे अभी सभी लोगों को लगता है कि शायद हम बहुत, कई लोग पूछते भी हैं, देखने भी आते हैं, तो वो कहते हैं कि शायद हम बहुत खाद डाल रहे हैं। तो हम क्या खाद डालते हैं, आप भी बताओ। नहीं, हम खाद बहुत अगर कभी डाला तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ा बहुत डालते हैं। बाकी तो इनिशियली जब गोबर वाला खाद डाला था, और बाकी जो घर के जो छिलके निकलते हैं, या अपन जब गार्डन की सफाई करते हैं, पत्ते सड़ गए हैं, पत्ते सूख गए हैं, उन्हीं पत्तों को तोड़ के उसके अंदर डाल दीजिए, अपने आप वो खाद बन जाता है। पत्ते सड़ जाते हैं, अपने आप खाद बन जाता है। क्योंकि तो जैसे हाँ, बाजार से बहुत ज्यादा हम लोग थोड़ा सा ऐसे, जैसे होता है अगर धूप तेज है तो धूप में डाल देते हैं 2-3 दिन, थोड़े से जैसे होता है ना कि जो नमी थोड़ी कम हो जाए, हाँ, कम हो जाए, उसके बाद उसको डाल दीजिए और बस उसको मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। और क्योंकि 200 के करीब प्लांट है तो हमारा कंजम्पशन हो जाता है, तो एक तरह से हम कहीं ना कहीं इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हम जीरो वेस्ट पॉलिसी हो गई है हमारे घर का। जो ये वाला वेस्ट है खाने वाला, हाँ, जो छिलके वगैरह हैं, ये हमारे यहाँ से अभी बिल्कुल भी है। नहीं निकल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति को यूं भी सहयोग कर रहे हैं। फिर जैसे कई लोगों को, जैसे हमने कहा है कि बहुत कीड़े आ जाते हैं, कीड़े ही खराब कर देते हैं, गिलेरी आ जाती है। हालांकि गिलेरी वगैरह को तो हम नहीं रोक पाते हैं, लेकिन हाँ, जैसे छोटे छोटे एफिड्स होते हैं या फ्रूट फ्लाई होते हैं, तो उनको हम कैसे रोक रहे हैं, ये भी हम शेयर करें सब लोगों से। देखिए, फ्रूट फ्लाई के लिए वैसे तो बाजार में बहुत सारे स्टिकिंग पैड वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने एक वो चिक्कू करके जो आता है, उसको लगा रखा, देखिए बाटल में पीले हैं, तो फ्रूट फ्लाइज आ जाती है। बाकी इन जनरल बाकी के जो कीड़े होते हैं, वो तो आपका जो नीम ऑयल है उसका स्प्रे करने से 15 दिन में आप एक बार स्प्रे करो तो कोई भी उसके ऊपर कीड़ा वगैरह लगता है। इवन अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो आपका जो घर में जो डिश वॉशर का जो होता है, एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाइए, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए। सो ये चींटियां वगैरह हैं, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, वो भाग जाते हैं। जैसे मीलीबग का अटैक बहुत होता है टमाटर पे और बैंगन पे भी दिखाई दे रहा है मुझे मीलीबग का अटैक। तो हम उस पे बहुत अगर तेज पानी का स्प्रे भी करते हैं तो भी मीलीबग निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यही रखा है कि हम कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, केमिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहाँ एक तरफ ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं और अगर हमने पेस्टिसाइड ही यूज कर लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम ये भी चीजें बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब जैसे अधिकांश लोगों को लगता है कि अरे इतने सारे प्लांट आपने रख लिए हैं, तो अभी चलो बरसात के सीजन में कोई समस्या नहीं है, विंटर सीजन में भी हमको इतना वाटरिंग नहीं करना पड़ता है, लेकिन समर में क्या होगा, तो हम समर में कैसे करते हैं। या मैं ये भी जानूंगी कि जैसे सपोज हमने तो छत पे बहुत सारे रखे हैं गमले और हम बाहर जाते हैं ज्यादा दिनों के लिए, 8 दिन, महीना, 15 दिन, तो उस केस में क्या करते हैं, तो ये बताइए कि हमने क्या क्या किया था। देखिए, छत के ऊपर जब हम लोगों ने किया है, तो छत के ऊपर हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स किया है। पहला तो एक्सपेरिमेंट्स में कोई ऑटोमेशन नहीं है, केवल ये है कि आपका अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो शायद ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पानी डालिए। गर्मी के सीजन में अपने पास जो छत पे लगभग 150 से 200 गमले हैं, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 से 125 लीटर के आसपास पानी लगता है। उसके अंदर पौधे अच्छी तरह से काम कर जाते हैं, उनको कोई नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं आता है। हाँ। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो लास्ट ईयर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोगों ने पौधों के लिए एक सिस्टम लगाया था, फोगिंग सिस्टम। हाँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी पिछली बार, हाँ। तो एक फोगिंग सिस्टम लगाया था। हाँ। उसमें 1 घंटे में लगभग 10 से 12 लीटर के आसपास पानी लगता है। हाँ। आपको दिन भर में 6 से 7 घंटा उसको चलाना पड़ता है, तो लगभग मान लीजिए 60 से 80 लीटर के आसपास पानी लगता है फोगिंग सिस्टम। तो उसमें पूरा ऊपर पेरीफेरी पे पाइप लगा दिए थे, उसके अंदर स्प्रे नोजल्स लगा दिए थे और ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है। बस आप उसको एक बार ऑन कर दीजिए
वो बस। हर मिनट के अंदर वो 20 सेकंड के लिए चलेगा, 40 सेकंड बंद होगा, 20 सेकंड चलेगा, ऑटोमेशन है, टाइम आप अपने हिसाब से हाँ, सेट हाँ, कर लीजिए। तो वो बहुत बिल्कुल अच्छा भी लगता था हमको बहुत बैठ के। बढ़िया, ऐसा धुंध सी ऐसी छा जाती हाँ, थी, बहुत मजा और भी करा हम ठंडक लोगों भी ने होती यहाँ पे। थी। शाम के समय तो उसके साथ में बैठना हाँ, बहुत अच्छा लगता था। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमें बस ऐसे गार्डन जैसी फीलिंग आ गार्डन रही जैसी है। फीलिंग आती है। हाँ। एक और होता है कि अगर जैसे आप लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं, ये है तो हाँ। आप ड्रिप इरिगेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। उसका भी ऑटोमेशन सिस्टम है। हाँ, केवल हाँ। आपने जो स्प्रे नोजल लगाए उसकी जगह ड्रिप वाला पाइप लगा के उसमें ड्रिप के हाँ, हाँ। ड्रॉपर्स लगा दीजिए। तो बिल्कुल, वो भी हम लोगों ने लगाया था। अभी हम लोग जब यूएस गए थे, हाँ, तो हम हमने लोग तो 3 महीने के लिए तक गए थे। हाँ, तो और 3 वो महीने हमारा तक वाला सक्सेसफुल बहुत बढ़िया बिल्कुल। सिस्टम चला था वो। हाँ, हाँ, और हमारा एक भी प्लांट एक खराब भी नहीं प्लांट हुआ। खराब, और ज्यादा ग्रोथ हो गया था, क्योंकि उस समय में फिर ये हुआ था कि तोड़ना वोड़ना कुछ हुआ नहीं था, सब हाँ। नेचुरल उस पे हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों को, मतलब अभी जैसे मैं आपको एक टूर भी कराऊंगी, और उस टूर में आशीष जी आपको बताते चले जाएंगे कि ये किस चीज का पौधा है। तो आप देखेंगे भी कि ये कितना मतलब टेरेस गार्डनिंग बहुत आसान है। इवन आपके पास बालकनी है, क्योंकि हम इसके पहले फ्लैट में रहते थे, और बस बालकनी में शर्त यही है कि धूप आनी चाहिए, कम से कम 3 घंटा मिनिमम धूप आनी चाहिए। तो आप बहुत सारी चीजें ग्रो कर सकते हैं। मेनली जो बहुत छोटी छोटी जो चीजें हमारे घर की, मेथी है, धनिया है, पालक है, आलू है। जैसे आलू भी अब हमारे यहाँ पे भी हम लगाना चालू करेंगे। जैसे आलू में आंखें आ जाएगी, होता है ना, आलू में कुछ कुछ ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं, तो बस हम उन्हीं को लगा देते हैं, तो बहुत आलू निकलता है उसमें भी। तो ये हमने बालकनी में भी किया था। मीन्स बालकनी गार्डनिंग भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर टेरेस है तब तो कोई समस्या है ही नहीं। तो अगर आप भी एक बड़ा टेरेस है आपके पास, तो आप जरूर शुरुआत करिए। आपको अगर कोई असिस्टेंस भी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी शेयर करूंगी, मेरा नंबर भी करूंगी, मिस्टर भटनागर का भी करूंगी। आप वहां पे भी हमसे कुछ भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अब मैं आपको पूरे एक टूर करवाने वाली हूँ मेरे टेरेस गार्डन का, तो आपको एक तरह से थोड़ा सा जैसे आइडिया भी आएगा। अभी तक हमने तो वर्बल बातें ही की, अब आप देखेंगे कि हाँ ये प्लांट ये है। हमने जैसे हमने बताया कि हमने मल्टी लेयर फार्मिंग की है या कॉम्प्लीमेंट करवाया है 2 पौधों को, तो वो भी आप देखेंगे, और आपको मतलब एक्चुअल में लाइव देख के समझ में आएगा कि इस तरह से भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए अभी अपन एक टूर करवा दे। ये देखिए, ये पपीता है। हाँ, ये रेड लेडी, ये पपीता है। हाँ, ये हमने इसी में लगाया हुआ है। इसके बाद ये देखिए, ये हैं चेरी टोमेटो लगे हुए हैं। हाँ, ये है ना? बहुत आ रहे हैं। ये देखिए, ये मिर्ची और टमाटर का कॉम्बिनेशन है। हाँ, है ना? ये कमल लगा हुआ है। हाँ, उसके बाद ये अरवी है। अरवी, हाँ, ये हमने बहुत अरवी के पत्ते खाए भी है ना? ये देखिए बैंगन लगा हुआ है। ये देखिए हाँ, बैंगन लगे हुए हैं। बैंगन तो बहुत बैंगन आए हैं। हाँ, है ना? और अच्छे बहुत हेल्दी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये वाली जो है ये काली हल्दी लगी हुई है। ये हाँ, केवल एक पौधा लगाया था, अभी देखिए इसके अंदर से 4 पौधे निकल आए हैं। ये बहुत ग्रो कर गया है। ये ग्रो कर गया है। हाँ, तो ये काली हल्दी की क्या पहचान है? जैसे हल्दी और काली हल्दी अभी आपको अंतर मालूम पड़ेगा। देखिए ये वाला जो पत्ता है ना, इसको ध्यान से देखिए। हाँ, हाँ। ये पूरा पत्ता है और इसके बीच में ये लाइनिंग काली है, काले रंग की लाइनिंग है। हाँ, तो ये काली हल्दी है। है। अपन जब नॉर्मल हल्दी देखेंगे हाँ, हाँ, तो ये है। ये भी टमाटर ही ये है। सब टमाटर और मिर्ची का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी आने लगे हैं बहुत सारे टमाटर। बाकी ये जितने भी पीछे बड़े बड़े ये रखे हैं ग्रो बैग्स, इसके अंदर बेल वाले पौधे लगे हैं। हाँ, हाँ, ये बेले जो ऊपर चढ़ ये चुकी देखिए, है। ये नॉर्मल हल्दी है जैसा अपन ने देखा था ना। हाँ, हाँ, ये नॉर्मल हल्दी है। हाँ, क्योंकि और ये इसमें काली हल्दी रीब जो है वो ये आपको अलग से दिख सेम जाती है। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये हमने को लगाया ये अभी। पपीता लगाया है। ये भी रेड लेडी है। रेड लेडी है। आप ये देखिए, ये अमरूद लगा हुआ है। हाँ, ये इलाहाबादी ये अमरूद, इलाहाबादी सफेद अमरूद है। इलाहाबादी। हाँ, ये देखिए, ये शिमला मिर्च लगी हुई है। हाँ, अब शिमला मिर्च अभी आना चालू हुई है। हाँ, हाँ, उसके बाद ये चाइना ऑरेंज है। हाँ, हाँ, इसके बाद ये स्टार फ्रूट है। हाँ, ये लीची है। हाँ, ये लीची हमने खाई भी है। लीची आई है। हाँ, इधर हमने इसके साथ ही ये देखिए कॉम्प्लीमेंट किए हमने। देखिए, ये जो संतरा है, संतरे के साथ में बैंगन है। हाँ, स्टार फ्रूट के साथ में बैंगन है। और बहुत आ रहे हैं बैंगन। लीची के साथ में देखिए गिलकी बेल लगी हुई है। वो गिलकी हाँ, देखिए, हाँ, वो इसी में से लगी हुई है। हाँ, हाँ, है ना? इसके बाद ये देखिए बैंगन। हाँ, बैंगन तो भर भर के आ रहे हैं। ये बैंगन है। इसके बाद ये देखिए, ये हमने अंजीर लगा रखा है। हाँ, अंजीर के साथ भी हमने टमाटर अंजीर के लगाए साथ हैं। टमाटर है। ये नींबू है। हाँ, ये सीताफल है। हाँ, इसके बाद देखिए चीकू। हाँ, चीकू हमारे आने लगे हैं। अब इस साल हमारे बहुत चीकू आए हैं।
ये दिख भी रहा होगा, है ना? देखिए बहुत चीकू आ रहे हैं, चीकू आ रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे ये है। हाँ, और ये देखिए जो चीकू का पेड़ है, इसके अंदर हमने ककड़ी की खीरा लगाया था हमने। ये देखिए ये खीरा आ रहा है। बहुत, हाँ, ये देखिए खीरा अभी आ रहा भी है, खीरे आ रहे हैं, ये खीरा आ रहा हाँ, है ना। और इसी के अंदर कुछ टमाटर भी लगाए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये स्टार फ्रूट है, ये अपना एवाकाडो है। एवाकाडो है। एवाकाडो है, एवाकाडो के साथ में टमाटर का क्रॉपिंग किया हुआ, देखिए उसमें हाँ, क्रॉप हाँ, वहाँ पे टमाटर भी का जा रहा है। टमाटर है। इसके ये बाद हमने ड्रैगन फ्रूट, ये देखिए ड्रैगन फ्रूट कितना देखिए। बड़ा हो गया है। ये देखिए पूरा ड्रैगन फ्रूट है ये। हाँ इसके बाद यहाँ पे फिर ये टमाटर लगे हैं। ये आप देखिए ऐसे पेंट के डिब्बे में लगा रखे हैं। हाँ, ये पेंट के डिब्बे में देखिए लगा है। ये ये देखिए, जैसे, हाँ, ये देखिए, हमने ये सारे भिंडी पेंट और के ये डिब्बे हैं, सारी सब में चीजें। भिंडियां हैं, ये सब लगा हुआ है, हाँ, सब पेंट के हाँ, डिब्बे ही हैं। बिल्कुल इवन बिल्कुल। आप देखिए श्रीखंड का डिब्बा है, उसके अंदर वो लगा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जीरो वेस्ट पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आइए इधर, ये टमाटर भी, ये जो बड़े वाले ये टमाटर, बड़े वाला टमाटर है। हाँ हाँ इसके बाद ये सेम लगी है। हाँ, सेम में भी हमने हल्दी लगाई है। हाँ, सेम आया है, हाँ, सेम आने लगी है है ना। हाँ। इसके बाद ये देखिए ये आम लगा रखा है। हाँ, ये कौन सा है? केसर। केसर का, हाँ, ये केसर आम है। हाँ हाँ, इस बार 2-3 आए थे। अब देखो इस और साल ये से देखिए, आ ये जाता फिर है। देखिए इसके टिन के डिब्बे में काट के उसके अंदर बैगन लगाए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी काफी सारे बैंगन आने लगे हैं। ये देखिए, ये जो अपन मिक्सिंग की बात कर रहे थे हाँ कि हाँ, हल्दी ये हल्दी और अदरक, अदरक, ये हाँ, वाला जो बहुत है, ये बढ़िया अदरक ग्रो है हुआ और ये है। हल्दी है। बहुत ही इसके अंदर शानदार। दोनों की 4-4 गांठ लगाई थी, हाँ, छोटी छोटी सी। हाँ, हाँ, ये देखिए क्या है। हाँ इसके बाद ये देखिए, ये हाँ, फिर और वही ये है, भिंडी अब ये ऑलमोस्ट खत्म हो ये गई तो है। भिंडी खत्म हो गई है अभी। हाँ ये देखिए, ये फिर वही है अदरक और हल्दी, हाँ है ना। ये लगा रखी हाँ, है। इसमें मिर्च ये भी हमने मिर्ची लगाई लगी हुई है। हाँ। अभी ये जितने भी इसमें पालक मेथी धनिया हाँ, डाल ये के अब रखा ये हुआ हमने डाला है। है ना। ये देखिए, ये केवल हल्दी है। अभी आप देखिए दोनों का अंतर मालूम पड़ेगा। हाँ। केवल हल्दी में ग्रोथ कितना है और हल्दी और कम अदरक है, के साथ में हाँ, ग्रोथ कितना है। ये देखिए, ये धनिया है, ये हमने धनिया के साथ मिर्च लगाई है। धनिया, मिर्ची और अदरक, अदरक भी लगाया है। हाँ, अब मिर्ची इसमें आने लगी है काफी आने सारी। लगी है, मिर्ची आ रही है, हाँ, ये आ रही है। ये देखिए, इधर ये भी शकरकंद लगी है। शकरकंद भी लगाया हमने। ये आपका बैंगन है। हाँ। और बैंगन के अंदर ये देखिए आप हमने खीरा लगाया, खीरा भी आ रहा है। ये देखिए खीरा। हाँ, और ये जो ये येलो क्या है? ये है वो जो मैंने बताया कि हम ल्योर चक्रियों जो, करके जो होता है ना ल्योर, ये ल्योर लगा ये देते हैं फ्रूट फ्लाइज तो के फ्रूट लिए। फ्लाई से बचाव के लिए। हाँ, हाँ, ये है, ये देखिए ये शकरकंद पूरी लगी हुई है। हाँ, ये हमने ये कटिंग लगाई है। ये कटिंग लगाई है ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन की। फ्रूट की। और ये शकरकंद है। ये भी हमने एक टीन के डब्बे को काट के ही इसमें बहुत शकरकंद लगाए हैं। अब हमारी शकरकंद बिल्कुल रेडी ही हो गई है। आम के भी नीचे हमने ये बैंगन बैंगन लगा लगा रखा है और मिर्ची लगा रखी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे हमने बहुत प्लांट लगाए हैं। देखिए करेला लगा हुआ है। हाँ, करेले भी हमने बहुत सीजन में बहुत लगा लिए हैं। ये गिलकी बहुत आ है। चुके, गिलकियाँ आ चुकी, लौकी आ चुकी है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने पूरा ये जो हमारा टेरेस गार्डन है ये ऐसे डेवलप हमने किया है। और ये देखिए आप जो अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, हाँ। वो भी ऐसे छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे कटोरियों में लगा रखे हैं। ये मैंने डाला प्लांट है। ये मेरी नर्सरी छोटी सी, मैं छोटे छोटे प्लांट सेल भी करती हूँ खुद ही ग्रो करके। जहाँ पे ये डॉलर प्लांट से है और ये जेड है, आपको बहुत जेड मिलेंगे। ये देखिए इसी के अंदर हमने ये लगा रखे हैं। आर्किड भी है हमारे मार्केट में पास। लगा रखे हैं। हम मार्केट को भी ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग छोटा छोटा कई रंगों के है ये। बस और ये सारे ही ये ऑर्नामेंटल है, ये हमने खुद से ही एक से ही अनेक बनाए हैं। जैसे आप देखेंगे इस तरफ हमने इस एरिया को भी कवर किया हुआ है। ये एक ही ये मदर प्लांट था, इससे हमने करीब 10 के करीब बना लिए हैं। यहाँ पे भी हमने टमाटर लगाए हैं, खूब टमाटर आ रहे हैं। अपराजिता हमने लगाया है बहुत जगह, सवेरे तो बहुत ढेरों फूल आते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को ये अच्छा लगेगा, पॉडकास्ट प्लस कन्वर्सेशन। और अगर कोई भी आपको सलाह चाहिए हमसे या कोई आपकी क्यूरीज है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हम दोनों का ही नंबर है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।